होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करते करते आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही गया। लेकिन आज ही क्यों? इस्तीफे की मांग तो 36 दिन से लगातार हो रही थी, हर दिन हो रही थी। फिर बीते कुछ वक्त में ऐसा क्या बदल गया? इस्तीफे के पीछे की वजह और कहानी बहुत दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहने वाले अब कह रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया? ऐसा करते तो उनके इस्तीफे की मांग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनता। आखिर उनके इस्तीफे में इतना समय क्यों लगा? ये सवाल आज हवा में तैर रहे हैं। युवाओं के प्रदर्शन से निपटने के लिए सरकार ने अपनी एक रणनीति बनाई। उस रणनीति की बुनियाद में ये सोच थी कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी ओर अभिजीत दीपके वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद भी प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं ने वांगचुक पर हमला भी बोल दिया और पूछा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हाथों से जूस पीकर अनशन क्यों तोड़ा। वहीं दीपके की भाषा नर्म थी लेकिन तेवर गर्म। उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर कुछ मंजूर नहीं। 24 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत में भी सीजेपी के नेताओं ने दो टूक कह दिया था कि अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। इस दौरान सरकार ने आनन फानन में परीक्षा सुधार को लेकर कई फैसले कर लिए। पिछले 48 घंटे में सरकार ने 6 बड़े फैसले किए थे। इनमें पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून से लेकर शिक्षा सचिव को हटाना और एनटीए से 47 अफसरों को हटाने से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना तक शामिल है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं थे। वे प्रधान के इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़े रहे। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए लिखा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें मौजूदा परिस्थितियों का किसी प्रकार से लाभ ना उठाएं, उससे साफ है कि सरकार को कुछ बड़ी चिंताएं सता रही थी। 20 जुलाई को जिस तरह प्रदर्शनकारी संसद के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और बातचीत के बाद भी इस्तीफे पर अड़े रहे, उसने बता दिया कि छात्र अभी आंदोलन को लंबा खींचने का मन बना चुके थे। 15 अगस्त में अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अगर आंदोलन चलता रहता तो बड़े देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो सकता था। बिहार हो या महाराष्ट्र, देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। जंतर मंतर से कुछ छात्रों के वो वीडियो भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे, जिनमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से बात करने के लिए 2 बार सोशल मीडिया पे आए, वो ये भी बताता है कि सरकार को युवाओं के आक्रोश को लेकर किस तरह की चिंता है। 2 वरिष्ठ मंत्रियों को आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए नियुक्त करना, न्यूट्रल जगह पर बातचीत की उनकी मांग को मानना और एक के बाद एक फैसलों की झड़ी लगाना, ये दिखाता है कि सरकार इस आंदोलन को एक बड़ी चुनौती के रूप में ले चुकी थी। सरकार के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी थी। मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता धुल चुका है। नीट पेपर लीक पर सरकार की चर्चा की पेशकश को विपक्ष ठुकरा चुका था। राहुल गांधी ने साफ कहा था, बिना प्रधान के इस्तीफे के कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार पहले हफ्ते में कोई बिल पारित नहीं कर सकी थी। केवल वंदे मातरम को जन गण मन की तरह कानूनी सुरक्षा देने का बिल ही पेश किया जा सका। अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो शायद दूसरे हफ्ते भी कोई कामकाज नहीं हो पाता। सरकार के लिए संसद का ये गतिरोध सुलझाना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि वो इस सत्र में परिसीमन का संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना चाहती है। अप्रैल में विशेष सत्र में 2/3 बहुमत न होने के कारण ऐसा नहीं हो सका था, लेकिन उसके बाद से सरकार ने 2/3 बहुमत की व्यवस्था करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। अब उसकी उम्मीदें एनसीपी शरद पवार के 8 और डीएमके के 22 सांसदों पर टिकी हैं। लेकिन छात्रों के आंदोलन के कारण इन दोनों दलों के सामने सरकार के साथ ना दिखने की चुनौती थी। डीएमके नीट परीक्षा को ही रद्द करने की अपनी पुरानी मांग दोहरा रही थी। वहीं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले के रुख ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी। मौजूदा सत्र में सरकार की रणनीति सतर्क लेकिन आक्रामक रहेगी। सरकार सोमवार को कड़ी सजा और जुर्माने के प्रावधान वाला बिल पास कराकर ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसने छात्रों की बात सुनी है। वहीं विपक्ष इस पूरे मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 12 साल में ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहला इस्तीफा है। लेकिन ये इस्तीफा विपक्ष की वजह से नहीं हुआ, बल्कि छात्रों की वजह से हुआ है। और पहली बार 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद हमने वो तस्वीर भी देखी
जिसकी संभावना कम ही लोगों को थी। सरकार के दो मंत्री जो लगातार बातचीत कर रहे थे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बताया जाता है कि सरकार ने सीजेपी की बाकी दोनों मांगे भी मान ली और इसी मन से ऐलान होता है कि सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन बंद कर रही है। अब सरकार अगर शिक्षा में बड़े सुधारों की ओर बढ़ती है तो जनता इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करेगी। इससे उसे न सिर्फ राजनीतिक फायदा होगा बल्कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा भी लौटेगा। एक बार फिर मोदी सरकार आपदा को अवसर में बदल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार जल्द ही एजुकेशन रिफॉर्म के जरिए युवाओं का भरोसा जीत लेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।